Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP TET Medical previous year paper psychology section जो कि जून 2019 में हुआ था। इससे पहले हमने 2012, 13, 14, 15 में पेपर नहीं हुआ था, 16 में 2 बार हुआ था, फिर 17, 18 ये सारे पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आपने देखा होगा कि हमने हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये भी बताया है कि पेपर में क्या आता है और क्या नहीं आता। तो 30 क्वेश्चन इसको पर पेपर 4 से मल्टीप्लाई कर लो। डिटेल हम मैक्सिमम क्वेश्चन की डिटेल, इनफैक्ट कुछ कुछ क्वेश्चंस में डिटेल से ज्यादा 4 पॉइंट से ज्यादा ही आपको बताया गया होगा। तो 120 क्वेश्चन तो आपके 120 चीजें तो आप वैल्यू जो है आपको याद हो जाती है जब आप एक क्वेश्चन पेपर देखते हो। तो अभी देख लोगे 2012, 13, 14, 16 में 2 बार, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पेपर हो चुके हैं। 7 इंटू 30 कर दो, फिर उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इतने क्वेश्चन आपने अभी तक समझ लिए हैं। तो अगर आपने अच्छे से वीडियोस को देखा है, अच्छे से समझा होगा, तो डेफिनेटली इस पेपर के 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप आराम से क्लियर कर लोगे। बट हाँ, शर्त ये है कि चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा। जो भी आपको बताया गया है, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तभी आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। बाकी बात करें आज की, तो आज हम जून 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। सो अब चलिए डिस्कस करते हैं। और बात करें इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ हमारे आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। आपको वहां पे जो भी हम कंटेंट डालते हैं वो अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ उसकी अपलोड हो जाएगी। बाकी बाकी बात करें, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप तक सब कुछ आराम से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर द स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्सनैलिटी। देखो, कार्ल रोजर थे जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक के बारे में बात की थी। ह्यूमनिस्टिक, तो इन्होंने पर्सनैलिटी को किस कैटेगरी में लिया था? तो इन्होंने पर्सनैलिटी को ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ के बारे में किया था। मोटिवेशन, मोटिव क्या होता है उसके बारे में इन्होंने काम किया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसमें क्या चीज बोली थी। राइट, किसने देखो, अब जब आप इस चीज को पढ़ रहे हो तो आपने सोचना है कि अच्छा, इसके बारे में हमने और पहले क्या पढ़ा है और क्या चीजें हैं। तो जब आप इस चीज को अच्छे से समझोगे तो आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। अगर आप नहीं समझोगे तो आप चीजों को भूल जाओगे कि क्या चीज है। राइट, तो आपको ध्यान में रखना है जो भी आपको बताया जा रहा है। तो चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट की। द थ्योरी वी ऑल एक्सपीरियंस ए सीरीज ऑफ डेवलपमेंट। आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में किसने बोला था? तो देखो, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आता भी नहीं होगा, बट अगर आपने और ऑप्शंस के बारे में पता होगा तो भी आप सही आंसर को निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में भी यही है। जैसे कि फ्रेयड की बात करें, तो इन्होंने इद ईगो सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था। साइकोडायनेमिक थ्योरी इसे बोलते हैं। और अगर हम बात करें साइकोसेक्सुअल थ्योरी, इनकी थ्योरी को कंसीडर करते हैं। एडलर की बात करें तो ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी, अल्फ्रेड एडलर। शेल्डन की बात करें, इन्होंने पर्सनालिटी को एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक एंड मीजोमॉर्फिक में बांटा है। एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, जिसमें इन्होंने एडोलसेंस को आइडेंटिटी क्राइसिस बोला था, क्योंकि उसमें मतलब कि आइडेंटिटी क्या है बच्चे की, कैसे वो एक्ट करता है, कैसे वो बिहेव करता है, किस एज में वो कैसे एक्ट करता है, ये सारी चीजें इन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर बोली थी। राइट, सो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइटम एनालिसिस इज असेंशियल टू टेस्ट कंस्ट्रक्शन बिकॉज। आइटम एनालिसिस असेंशियल होता है टू टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि हम चीजों को देखेंगे कि क्या है, तो देखेंगे कि रिलायबल भी है, जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो सच्ची में कोई फायदा भी देगा या नहीं देगा, ये चीज चेक की जाती है। तो वो आता है आइटम एनालिसिस। तो इसमें आ जाएगा प्रोवाइड फॉर रिलायबिलिटी इन अ टेस्ट। राइट, ऑप्शन बी इज द राइट। ये जनरल एनालिसिस से क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच एम्फेसाइज। अनकॉन्शियस के बारे में किसने बोला है? तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी, मतलब जो सामने वाला पर्सन है उस पर डिपेंड करती है।
गेस्टाल्टिज्म पैटर्न पे काम करती है। फील्ड थ्योरी लुईस ने दी थी, जो कि लर्निंग थ्योरी के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। अनकॉन्शियस कॉन्शियस फ्रियन ने बोला था। तो ये आ जाती है साइको एनालिसिस थ्योरी, साइकोडायनेमिक थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। सेक्सुअलिटी पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया था, इसीलिए थोड़ा सा क्रिटिक इनकी थ्योरी को किया गया था, बट पॉइंट गलत नहीं थे तो वैलिड माना गया, राइट। नाउ द मोरालिटी ऑफ ए सेल्फ एक्सेप्टेंस। मोरालिटी पे किसने बात की? अगर अभी वीडियो देखी होगी आपने, 4 क्वेश्चन कर लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर पाओ। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं आएंगे। हाँ, मोरालिटी के बारे में फर्स्ट टाइम पियाजे ने बोला था, पर प्रॉपर तरीके से नहीं बोला था इन्होंने। फ्रियन ने ईगो, एरिक फ्रिक्सन ने क्या बोला था, आइडेंटिटी क्राइसिस। कोहलबर्ग थे मोरालिटी से रिलेटेड, और इन्होंने मॉरल डिलेमा बोला था, दुविधा का स्टेज, राइट। तो इसमें इन्होंने कितने लेवल दिए थे, कितनी स्टेजेस थी, किस एज को क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो 3 लेवल, 6 स्टेजेस, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री में 2 स्टेजेस आती हैं, अवॉइड पनिशमेंट की, मम्मा डांटेंगे ये काम नहीं करना है, उसके लिए काम करता है बच्चा। दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट, कि तुम मुझे चॉकलेट दे दो, मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, एक्सचेंज वाला जो रहता है वो इसमें रहता है। फिर बात करें कन्वेंशनल, गुड बॉय एटीट्यूड, कि गुड बनना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात की जाती है। फिर लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाता है। फिर आते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट एंड फिर प्रिंसिपल, एथिक्स पे बात करता है, जो सही है वो क्या है, उस पे ये फोकस करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, किसमें क्या बोला गया है, किस थ्योरी में क्या है, ये चीजें पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। मॉरलिटी इन पर इनका मेल बेस था, इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक भी था कि क्या किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। ड्रॉबैक यही था इनका कि इन्होंने बोला था कि मेल पे इन्होंने काम किया था, और इनकी सर एजम्पशंस थी, कोई ऐसा चेकआउट नहीं किया था, स्टडी नहीं की थी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these tests did MC Cladder first use to measure the need of achievement? अचीवमेंट के लिए कौन सा टेस्ट होता है? अचीवमेंट के लिए होता है टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि मॉर्गन एंड मोरे ने दिया था। इसमें पर्सनालिटी मतलब कैसी होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सब चीजें चेक की जाती हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस बिहेवियर के बारे में बात की जाती है, याद रखिएगा इस चीज को, राइट। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर से सेकंड क्वेश्चन आ गया, ह्यूमन मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन ए नीड टू। ह्यूमन मोटिव जो होता है, मोटिवेशन किसके ऊपर बेस होता है? मोटिवेशन बेस होता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको एक्चुअलाइजेशन है चीजों की, कि क्या करना है। तो एक्चुअलाइज एंड एनहेंस द सेल्फ थ्रू द एक्सपीरियंस, कि आप एक्चुअलाइज कर रहे हो कि चीजें क्या हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीजें इसके अंदर कंसीडर कर दी जाती हैं, याद रखिएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर थी जिन्होंने थ्योरी दी थी, इन्होंने 3 दिया था कंसेप्ट, एनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। एनएक्टिव में एक्शन बेस है, आइकॉनिक में सिंबल मतलब ये टच करके, और सिंबल बेस आती है, जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं हम सारी चीजों को यूज करते हैं, और सेंसेस जितने यूज की जाए उतनी चीजें हमें अच्छे से समझ आती हैं। तो आइकॉनिक की बात की गई है, मतलब आइस की बात की गई है, यानी विजुअल इमेज जो है, राइट। और याद रखिएगा, जो विजुअल इमेज हम अपने लिए बनाते हैं, हम कहीं ना कहीं वैसे ही बनते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गुल्फर्ड, डाइवर्जेंट थिंकर। डाइवर्जेंट थिंकर होता है जो एक चीज को बहुत मल्टीपल वे में सोचते हैं। तो गुल्फर्ड जो थे, इंटेलिजेंस पे इन्होंने काम किया था। इन्होंने पर्सनालिटी को कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन में बांटा था, राइट। सो इन्होंने बोला था कि जो नॉलेज होती है, थिंकर होता है, वो आइडिया पे फोकस किया जाता है। फ्लुएंसी ऑफ आइडिया, आइडिया क्या रहता है, क्या चीजें हैं, इस पे इन्होंने काम किया है, इसलिए ऑप्शन सी राइट बन जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज।
ठीक है, देखो अभी हमने कोहलबर्ग का किया था, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है क्या होता है, कन्वेंशनल किसने बोला है और ऑपरेशनल की बात किसने कही है। तो कोहलबर्ग ने कन्वेंशनल की बात की थी, राइट। सो हमसे अभी क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ऑपरेशनल, और ऑपरेशनल के बाद पियाजे ने किया, और पियाजे से क्वेश्चन आए पेपर में तो ऐसा है ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन की बात की थी। सो बात करें इनकी प्री ऑपरेशनल, इस टाइम में बच्चे में अभी स्टार्टिंग चली है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर उसमें डेवलप होता है, कंक्रीट में वो कंजर्वेशन सीखता है, और थिंकिंग ये सब कुछ वो हायर लेवल में, फॉर्मल लेवल में सीखता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज से रिलेटेड। नेक्स्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, लैंग्वेज, इसकी बात चॉम्स्की ने की थी। चॉम्स्की ने बोला था कि बच्चे में हम नहीं सिखाते, उसमें उस बच्चे में पहले से ही जनरेटिव ग्रामर होता है, उसे वर्ड को कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, ये चीज पहले से ही डेवलप होती है। पियाजे हमने कर लिया, ब्रूनर का कर लिया, कोहलर ने इनसाइड थ्योरी दी थी। इनसाइड थ्योरी किसके अंदर आती है, गेस्टाल्टिज्म के अंदर आती है। इनका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, चिंपैंजी पे, चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान। ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ ए सिलेक्टिव अटेंशन वॉज प्रपोज है। देखो थ्योरी जिसमें अटेंशन पे काम किया जाता है, नया नाम है, और इन फ्यूचर भी अभी तक इनके नाम का भी कोई शो अप नहीं हुआ है, राइट। तो इसके बारे में ब्रड बेंट ने बात की थी, राइट। टॉलमैन की बात करें तो टॉलमैन ने पर्पसिव बिहेवियर, लेटेंट लर्निंग की बात की थी, लेटेंट मतलब हिडन लर्निंग की बात की थी। हम एक काम करते हैं क्योंकि हमें दूसरा चाहिए, खाना बनाते हैं क्योंकि खाना खाना है, उसे पेट भरेगा, राइट। सो ऐसे हम काम करते हैं। ब्रूनर की हमने करी। सेल्फ्रिड्स की बात करें तो सेल्फ्रिड्स, इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज द पेंडेमोनियम मॉडल, विजुअल अटेंशन पे काम किया था, ठीक है, राइट। और फिर ब्रूनर का हमने कर लिया, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। ब्रॉडमैन की बात करें, ये सिलेक्टिव अटेंशन की इन्होंने बात की थी। फिल्टर मॉडल दिया था। टॉलमैन की हमने अभी बात करी। So now those items that are most likely to be forget are those, जिन आइटम्स को भूल जाते हैं वो क्या आ जाते हैं, आइटम दैट इज कंक्रीट, बिगिन टू लॉन्ग लिस्ट, मिडिल है तो लॉन्ग लिस्ट। देखो जो भी ना आप लिस्ट होती है, स्टार्टिंग और एंड के पॉइंट हम याद आते हैं, मिडिल वाले पॉइंट भूल जाते हैं, तो मिडिल वाले पॉइंट्स को हम ज्यादातर भूल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गुल्फर्ड, गुल्फर्ड का नाम अभी पहले आया था। इन्होंने अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स दिए थे, कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशनल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी। कंटेंट में सबसे पहले है क्या, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर। प्रोडक्ट में वो चीज बतानी है, यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम। ऑपरेशन, कैसे उस चीज को देखना है, ये सारे 3D मॉडल इन्होंने इंटेलिजेंस का दिया था। तो स्पेसिफिक सेट ऑफ ए ट्रेड की इन्होंने बात की थी कि इस तरीके से चीजों को लर्न किया जाता है, इस तरीके से समझा जाता है। नेक्स्ट, द रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ CS विदाउट, देखो CS क्या होता है, कंडीशनल स्टिमुलस, विदाउट अनकंडीशनल स्टिमुलस रिजल्ट इन। तो ये पैवलॉव की थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कंडीशन कर दिया था कि बेल बजते ही उसका सलाइवा रिलीज होगा, ठीक है। असली में थोड़ी ना है चीज, बट फील तो होती है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन के अंदर, राइट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डू डॉलर मिलर मॉरिशियस सजेस्ट द ऑल एग्रेसिव एक्ट कॉज्ड बाय, इंसान गुस्सा क्यों करता है, एग्रेशन क्यों है, सो वो टेंशन में करता है, स्ट्रेस में करता है, एंगर में करता है, जब उसको पसंद नहीं होती ना कोई चीज, मतलब और वो हो रही होती है, वो थक गया होता है लाइफ को चीजों को लेके, तो वो आ जाता है हमारा फ्रस्ट्रेशन के अंदर, राइट। तो ये अगर बेसिक साइंटिस्ट के नेम थे, पर अगर आप समझोगे तो इसमें सीधी सी बात की थी, एग्रेशन किससे रिलेटेड है, तो आप सही कर सकते थे इस आंसर को। नेक्स्ट, ये भी जनरल कंसेप्ट से क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग क्या आता है, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी में चीजें आ रही हैं, ऑफ्टन अप्रोच नॉर्मल डिफरेंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज, so certain score are eliminated from distribution, no. More variable are included in a frequency, no. The number of a score include get very small, no. The number score including get very large. ठीक है, ऐसे हम frequency approach करते हैं, right? Next, according to Freund, memory are derived that can be easily recalled but are not within a conscious. देखो एकदम से मैं बोलूंगी वो क्या था, वो क्या चीज थी, तो आप सोचोगे क्या है और एकदम सुना दोगे, राइट? तो वो क्या आता है, तो वो हमारे प्री कॉन्शियस माइंड में रहता है, उसकी वजह से हम चीजों को याद कर लेते हैं, ठीक है, चीजों को समझ लेते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज द इद, वो आ गया आपका कंसेप्ट प्याजे फ्रीऑन से, इट सीक टू ग्रेटिफाई द डिजायर विदाउट डिले। जब बच्चा बोलता है मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, तो वो इद के अंदर आ जाता है, और इद प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, आई डोंट केयर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चीज चाहिए तो दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, तो वो इसके अंदर आ जाता है, तो ये आ जाएगा आपका प्लेजर प्रिंसिपल के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ स्पेस्ड प्रैक्टिस इन मोटर टास्क, मोटर टास्क होता है जब अपने बॉडी का यूज करते हैं, which of the following two feature, type of task, repetition, length of practice period and length of rest period, ये मैटर करेगा, दो फीचर ये जो हैं वो ज्यादा मैटर करेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, which of the following psychologist place special emphasis on need for positive regard and need to self regard, पॉजिटिव रिगार्ड और सेल्फ रिगार्ड के बारे में किसने बोला है? तो अगर आपने पहले मतलब अभी क्लासेस लगाई होंगी तो आप समझ जाओगे कि किसने बात की थी, तो ये बात रोजर ने की थी, ठीक है, फेमिनिस्टिक के बारे में इन्होंने काम किया था। नाउ नेक्स्ट, द बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक which use repeated exposure and adverse stimulus distribution sense to extinguish the emotion response, इमोशन की बात की है, तो इमोशन किससे रिलेटेड है? इमोशन एक इम्प्लोसिव थेरेपी है, इमोशन कलर होते हैं लाइफ के, जैसे इमोशन होंगे हम वैसे ही एक्ट करते हैं, ये बोला जाता है, और हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होता है, जिसमें कि इंडिविजुअल का इंटेंस इमेज्ड फियर इंड्यूसिंग स्टिमुलस से रिलेटेड चीजें, वो सारी मैटर, स्टिमुलस जो हमारे सामने रखा हो वो आ जाता है इसके अंदर, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड बिनेट किसके लिए फेमस है? इंटेलिजेंस की बात की थी इन्होंने कि कैसे आप चेक करोगे, तो अडल्ट इंटेलिजेंस, प्रोजेक्टिव टेस्ट, फिक्स अल्टरनेट टेस्ट, फिक्स तो है नहीं है, मेन इंटेलिजेंस पे है, और चाइल्ड की इंटेलिजेंस, यूनिफैक्टर थ्योरी इन्होंने दी थी, और आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट होती है कोई चीज, वो भी अल्फ्रेड बिनेट ने ही सबसे पहले बात की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इंटेलिजेंस वाले कंसेप्ट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने चीजों को याद रखना है कि क्या पूछा गया है और क्या इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर मेथड पे इन्होंने काम किया था, तो ट्रायल एंड एरर मेथड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ऑन बिहेवियर पे काम करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हार्लो एंड जिमरमैन डेमोस्ट्रेट द दैट फीमेल मॉन्की रेज इन आइसोलेशन, तो ये क्वेश्चन इस साइटिस का नाम फर्स्ट टाइम आया था, और इसके बाद अभी तक पूछा भी नहीं गया है, राइट? सो आपको जस्ट बेसिक चीजें इसके मतलब ये पॉइंट याद रखना है, बाकी इनकी थ्योरीज को ज्यादा करने की कोशिश करनी नहीं है। सो कुड नॉट डिस्प्ले ए मैटरनल अटैचमेंट, ठीक है, इस पे इन्होंने काम किया था।
Now next, of the following test most able to determine the IQ of a most 12-year-old in the age. तो जो एज से रिलेटेड है वो आ जाता है WISC, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड, जो 6 से 12 साल के बच्चे के लिए किया जाता है। तो इन सब की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो VIS वेचलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट अबव होगा, VIS वेचलर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन 6 से 12 16। फिर WPPSI बैचलर प्री स्कूल प्राइमरी स्केल टेस्ट। फिर आता है बार्ले स्केल, तो ये आ जाता है डेवलपमेंट फंक्शन के लिए 1 मंथ टू 42 मंथ बच्चे के लिए, अबाउट 3 साढ़े 3 साल के बच्चे के लिए ये टेस्ट होता है। नाउ नेक्स्ट, स्किनर बॉक्स। स्किनर की थी रेनफोर्समेंट पे थी थ्योरी, ठीक है, कि बच्चे को अगर प्रेजल दिया जाए, बच्चे का अप्रिशिएशन किया जाए, तो बच्चे का एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, वो आगे ज्यादा ग्रोथ करता है। तो रेनफोर्समेंट में ऐसे नहीं कंटिन्यू देते जा रहे वाह शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसा नहीं। रेनफोर्समेंट भी एक तरीके से दी जाती है, उस पे इन्होंने काम किया था, जो कि आ जाती है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो लॉन्ग टर्म अगर आप चीजों को करना है, याद रखना है, तो आप चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब आप बोल सकते हैं नॉट करंटली एक्टिव, एक्टिव नहीं है बट आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आपने चीजों को समझा है कि क्या आता है उसके अंदर, क्या बोला गया है, क्या इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। जब आपने ऐसा किया है तो वो इसके अंदर आता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी होती है एक्सप्लिसाइट मेमोरी और इम्प्लिसाइट। एक्सप्लिसाइट होती है जो कॉन्शियसली फैक्ट इवेंट में मैटर करती है, और इम्प्लिसाइट ये स्किल्स पे काम करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर क्या मेजर करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कैसे एक्ट करते हो, ये आ जाता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर, यानी ये आ जाएगा आपका परफॉर्मेंस के अंदर। राइट, ये समझिएगा आप ध्यान से। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप सिर्फ उस कंसेप्ट की नॉलेज होगी तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, कंसेप्ट की नॉलेज नहीं होगी आप चीजों को नहीं कर पाओगे। नाउ गोइंग टू लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग in an important phenomena because demonstrate how to originally neutral condition stimulus can assume property। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये देखो ये सारी चीजें रेनफोर्समेंट के अंदर आ जाएंगी कि कैसे चीजें आती है। देखो इसमें से इस पेपर में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे हैं, और ये चीजें आप आराम से कर लोगे अगर आप चीजों को अच्छे से समझोगे कि ये किसके अंदर आ है, तो आप आराम से चीजों को कर पाओगे। अगर नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। राइट, सो ये आ जाता है ए रेनफोर्समेंट के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट, तो इसके साथ आपका आज का लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। आई होप कि जो हमारी क्लासेस हैं ये आप सबके लिए बेनिफिशियल रही होंगी, और अगर बेनिफिशियल हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। और कोई सजेशन होगा, कुछ भी होगा तो आप शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उस पर वर्क करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।